नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने आज के टाइम में बिजनेस खोजने का काम शुरू किया है और जगह जगह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा आपको एजुकेशन सेक्टर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में क्या आने वाले टाइम में भी अगर कोई सेक्टर बूम पे रहेगा तो वो आपका हेल्थ का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट का सेक्टर हो गया, IT का सेक्टर हो गया। तो उसमें सबसे बढ़िया मैं मानता हूं टीचिंग लाइन। अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो टीचिंग लाइन में आइए। देखिए, टीचिंग लाइन में आज मैं स्पेसिफिक बात करूंगा कोचिंग सेंटर से रिलेटेड। कोचिंग सेंटर का काम भी बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप काम ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो हो गया कि हम खुद ही पढ़ाएंगे, इसलिए मेरी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप चलो खुद नहीं पढ़ाना चाहते तब भी चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट फिर करना होगा। तो कैसे हम इस काम को स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले इस काम के लिए हमको देखना होगा लोकेशन। नंबर 1, लोकेशन कहाँ देखें? तो लोकेशन आप उस टाइप की जगह पर देखें जहां पर स्टूडेंट्स तो काफी हैं लेकिन वहां पर टीचिंग का फैसिलिटी उतना नहीं है, या उस जगह पर जहां पर स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। जैसे हर एरिया में ऐसा एक जगह जरूर होता है। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो अगर IAS का कोचिंग किसी को करना है तो सीधा मुखर्जी नगर पहुंचता है। अगर CAS जो कि CS में भी हूँ, तो इस टाइप का लोगों को कोचिंग अगर करना होता है तो सीधे लोग लक्ष्मी नगर जाते हैं, पटेल नगर जाते हैं। तो ये एक हब बन जाता है। अगर इस टाइप के हब में अगर आप भी अपना कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो चूंकि वहां पे इतना ना स्टूडेंट आता है कि आपका भी काम हो जाए। सेकेंड चीज होता है कि हम कितना स्पेस लें। देखिए, ये टोटल डिपेंड करेगा कि हमने कितना अभी इन्वेस्टमेंट करना है। शुरू में मैं यही बोलूंगा कि आप कम स्पेस से काम करिए। कम से कम आप इतना स्पेस जरूर रखिए कि आपके यहाँ 50 से 100 बच्चे एक बार में आ जाए। पहला काम। दूसरा काम इसमें आता है कि अगर हम खुद नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे टीचरों को लाएं। टीचर को लाने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि आप टीचर से मिलिए, वैसे टीचर से जो कि बहुत अच्छा मार्केट में रेपुटेशन बनाए हुए हैं, जिनके पढ़ाए हुए बच्चों ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अगर उस टाइप के टीचर आप अपने कोचिंग में ले आते हैं तो आपके यहाँ स्टूडेंट्स वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे उनके गुडविल के बेसिस पर। इस काम में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, ये क्वालिटी का काम है। आप इसमें बिल्कुल भी 2 नंबर का काम नहीं कर सकते हैं। आपका क्वालिटी जैसा रहेगा उसका जजमेंट आपको तुरंत मिल जाएगा। स्टूडेंट ही बोल देगा कि फलाना सर अच्छे हैं, फलाना सर अच्छे नहीं है। तो इसीलिए बढ़िया टीचर को रखिए, उनको भी आप अच्छा पेमेंट दीजिए और स्टूडेंट से भी बढ़िया पेमेंट लीजिए। आपका काम निकलते रहेगा। लोकेशन हमने ले लिया, स्पेस हमने डिसाइड कर लिया, टीचर हमने हायर कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हम स्टूडेंट को अपने कोचिंग में कैसे लाएंगे। स्टूडेंट को कोचिंग में लाने के लिए इस टाइप के काम में रिगरस मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला मार्केटिंग मैं इसमें बोलूंगा आपको ऑफलाइन मार्केटिंग। आपने जिस भी एरिया में ओपन किया है उसमें सबसे पहला आप करिए पैम्पलेट बंटवाइए। दूसरा काम हो गया आपको कि वहां पे जो भी ई-रिक्शा हो गया आपका या जो नॉर्मल रिक्शा हो गया, आप उस पर एक माइक वाले को बैठा दीजिए और प्री रिकॉर्डेड कैसेट के थ्रू आप प्रचार प्रसार कराइए। ये बहुत इफेक्टिव होता है टीचिंग लाइन में। तीसरा हो गया आपका जो भी आपके स्कूल है या जो भी आपके कॉलेजेस हैं, आपने जिस भी लेवल का अपना कोचिंग ओपन किया है तो उस लेवल के स्टूडेंट को पकड़ने के लिए आपको स्कूल कॉलेज के आसपास आपको बैनर पोस्टर के साथ साथ आपको अपने पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे। चौथा चीज हो गया इसमें आपको कंसल्टेंसी वाले लोग। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी वाले लोग हैं आज के डेट में जो कि 11-12 पास आउट बच्चों का एडमिशन किसी पर्टिकुलर टीचर के यहाँ या पर्टिकुलर कोचिंग में करवा देते हैं। तो आप उस टाइप के आप करियर काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। वो इसके बदले में थोड़ा बहुत कमीशन आपसे लेंगे, बट ये भी एक बेस्ट वे है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए, इस टाइप के कोचिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्टिंग में मैं आपको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। आप बाद में आप रख सकते हैं, शुरू में आप मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस काम को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। दोस्तों, अगर इस काम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो आपको शुरू का इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 50,000 से 1 लाख में भी काम आपका चल जाएगा। बट ये टोटल डिपेंड करेगा आपका लोकेशन कैसा है और आपने कितना जगह लिया है और आपने कितने अपने टीचर को आपने अपॉइंट किया है और आप खुद भी क्या इसमें पढ़ा रहे हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपका बजट पे। अगर आप बड़े लेवल पे बजट में काम करना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पेस लीजिए, ज़्यादा अच्छे मार्केट में जो फेमस टीचर है आप उनको पकड़िए, आप और मार्केटिंग करिए, आपके लड़के आने लगेंगे, काम बन जाएगा यहीं से। अगर आप कम पूंजी में आप धीरे धीरे चलना चाहते हैं तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से धीरे धीरे स्टार्ट करिए। बेहतर तो मैं बोलूंगा कि आप छोटे पूंजी से स्टार्ट करिए। प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो इस काम में आपको 50% से अबव का प्रॉफिट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि काम सस्टेनेबल है, मतलब ये आज भी काम चलता है और आने वाले टाइम में भी ये चलता ही रहेगा। एजुकेशन
आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने अपने कोचिंग का नाम कर लिया, अगर आपने एक ब्रांड बना लिया, तो आप सेम कोचिंग को आप किसी और शहर में ओपन कर सकते हैं और पुराने वाले जो आपका पहला कोचिंग सेंटर है, आप उसके नाम का फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इसका प्लस पॉइंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बता दूं आपको कि देखिए, आज के डेट में पूरे दुनिया में बहुत ही नाम कमा रहा है, खास करके हमारा इंडिया में तो नंबर 1 पे चल रहा है BYJU। बायजू एक ऐप है, उसमें भी इस टाइप का शिक्षण का काम चल रहा है। तो आपका जब काम धीरे धीरे चलने लगे तो आप सेम चीज को डिजिटलाइज कर लीजिए। आप अपने कोर्सेज को आप सेल आउट कर सकते हैं, पेन ड्राइव में आप सेल आउट कर सकते हैं, या आप डाउनलोड करा के आप सेल आउट करा सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है इसमें पैसे कमाने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।